एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियलिटी शो अड्डा। लॉकअप का सेकेंड एपिसोड का मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बताना चाह रही हूँ। सॉरी फॉर द लेट रिव्यू, बट जो अपना सेकेंड एपिसोड था उसमें जो लॉकअप है वो एक बहुत ही अच्छा रियलिटी शो है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। बट क्या हो रहा है ना कि जो कंटेस्टेंट हैं वो इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अभी क्या है कि ये नया शो है, तो इसलिए उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। इसलिए वो लोग कुछ कंफ्यूज से हैं। जैसे पायल जी जो हैं, पायल तो हर हर किसी चीज़ में अपना एक सजेशन रख देती हैं या कुछ भी फॉल्ट निकाल देंगी। मतलब उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम है, हर किसी चीज़ में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे उन्हें सनलाइट चाहिए, तो ये सब चीज़ें, एक ये लॉकअप है, ये एक जेल की तरह है, तो इन्हें यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। ये एक अत्याचारी जेल है। कंगना ने पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि इनकी सारे एसेंशियल्स मैं ले लूँगी, इनकी नींद चैन सुख सब छीन लूँगी। तो मुझे अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है और जो मैं अभी देख रही हूँ शो में एपिसोड्स में, तो उसमें मुझे जो लग रहा है वो शिवम और सिद्धार्थ, ये दो ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो शो में इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। इस शो की टीआरपी इन्हीं लोगों से मुझे लगता है कि बढ़ेगी आगे भी, क्योंकि ये एक उस प्लेटफॉर्म को एक अच्छे लेवल पर ले जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका खेल चल रहा है सिद्धार्थ और शिवम का। जैसे कि वो शो में थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही है या एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो इन दोनों की वजह से हो रहा है। जो शिवम है वो हर टाइम सारा के पीछे लगे हैं। सारा और शिवम की एक लव स्टोरी भी देखने को मिल रही है इस शो में। और जो शिवम है वो एंटरटेनमेंट तो इस तरीके से कर रहे हैं कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक उनकी जो शेरो शायरियाँ चल रही है, बस उसी में उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है। सारा को शेरो शायरी सुनाते रहते हैं। तो चलिए कुछ एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको बता देती हूँ एपिसोड 2 का। इसमें इसमें क्या हो रहा था एपिसोड 2 में, ये बताया गया है कि उनको 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया गया है। 13 कंटेस्टेंट को 2 टीम्स में, एक टीम बनी है टीम ऑरेंज, एक टीम बनी है टीम ब्लू। तो इसके लिए हमें एक चार्जशीट फाइल करनी थी। जेलर ने कहा था, जो वहाँ के जो जेलर हैं उन्होंने कहा था कि आप लोग ग्राउंड में आ जाइए और आपको हम 2 टीम्स में डिवाइड कर देंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन किस टीम में गया है। तो जो टीम हमने बनाई थी, जो उन लोगों ने टीम बनाई है, उसमें जो एक था राइट ब्लॉक और एक था लेफ़्ट ब्लॉक। तो राइट ब्लॉक में जो लोग गए हैं वो हैं सिद्धार्थ, मुनावर, पूनम पांडे, करणवीर वोरा, पायल, अंजलि और बबीता। और लेफ़्ट ब्लॉक में जो गए हैं वो हैं शिवम, तहसीन, शायशा, चरके पानी जी, निशा और सारा। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक तरफ 6 मेंबर थे और एक तरफ 7 मेंबर। अब इसके लिए भी लड़ाई हुई, इसके लिए भी एक टास्क रखा गया। उन्होंने ये कहा, लास्ट में बची थी बबीता। अब बबीता के लिए उन्होंने ये कहा गया कि जिनको बबीता चाहिए उन्हें 2 बैट्स लाने होंगे। तो करणवीर बहुत ही एक्साइटेड थे कि बबीता स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है। उनका कहना ये था कि बबीता एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है, तो उन्हें तो हम लेकर रहेंगे, उन्हें हम लेकर रहेंगे। तो बबीता के लिए उन्होंने 2 बैट लाने के लिए वो तय तय कर लिया था उन्होंने कि हम 2 बैट्स उनको दे देंगे, 2 बैट्स लाकर रख देंगे। अब होता ये है कि वो लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं। एक तो कंटेस्टेंट, उन्होंने कहा था 2 बैट लाने के लिए और वो लोग लेकर आए 2 गद्दे। फिर उन्होंने वापस से कहा कि 2 खटिया लाने हैं, तब जाकर वो 2 बैट्स लेकर आए। तो इसी तरीके से 2 टीम्स में वो लोग डिवाइड होते हैं और बबीता जाती है राइट ब्लॉक वालों की टीम में, यानी कि करणवीर की टीम में, क्योंकि करणवीर 2 ला चुके होते हैं। और एक दिन के लिए जो हमारी जेलर बनी थी वो थी रवीना, जिन्होंने इन लोगों को कुछ रूल्स बताए थे। रूल्स क्या बताए थे कि एक बोर्ड रहेगा,
उस बोर्ड पे उनके सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी उन्हें बोलना होगा, जो उनको मैसेज भेजना होगा, वो सारे मैसेजेस एक बोर्ड पर आएंगे। तो जो मैसेज आएंगे, जो नोटिफिकेशंस आएंगे, उसको ज़ोर से पढ़ना रहेगा और कम से कम का चीज़ों में उन्हें काम चलाना रहेगा। ये रवीना ने उन्हें कहा था कि कम से कम चीज़ों में काम चलाना रहेगा। अब इसमें 3 अत्याचारी गेम्स उन्होंने बताए थे कि यहाँ पर 3 तरीके के गेम्स होंगे। एक होगा डेयरिंगबाजी, दूसरा होगा ज़ोलरगिरी और तीसरा होगा सीक्रेट गेम। ये 3 चीज़ें उन्होंने बताए थे कि ये 2 टीम्स में जो डिवाइड्स हुई है, ये 2 टीम्स में ये 3 तरीके के गेम्स खेले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बात आती है कुछ कंटेस्टेंट्स की, बात कर लेते हैं कि कौन क्या सोचता है। तो पायल का कहना ये है कि यहाँ पर सारी चीज़ें गंदी है, यहाँ पर कुछ सुरंग टाइप की बनी है, यहाँ से सनलाइट्स नहीं आती है, अगर कुछ फायर हो गया या कुछ ऐसा हो गया तब हम क्या करेंगे, ये एक सेट है, इस सेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ कुछ लॉक्स खोल दीजिए। तो पायल को हर चीज़ में प्रॉब्लम है, अगर उन्हें हर चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ आए ही क्यों हैं? अत्याचारी जेल का क्या मतलब होता है, लॉकअप का क्या मतलब होता है? तुम्हें तुम्हारी सारी सुविधाएं अगर दे दी जाएगी तो कैसे क्या तुम्हें कैसे समझ में आएगा, तुम्हारे जो आरोप लगे हैं, तुम्हारे सीक्रेट्स वो लोग कैसे उगलवाएंगे? तो आगे आगे देखिए अभी क्या होता है, क्या क्या इंटरेस्ट आता है कंगना, और क्या क्या और कैसे इन लोगों को अत्याचार करती है, इनके इसेंशियल्स के साथ, इन्हें कैसे टॉर्चर्स करते हैं, देखते हैं। अब पायल की बात तो हमने कर ली है। पायल ने एक चीज़ और करी थी सेकंड एपिसोड में। वहाँ के जो जेलर उन्हें उठाने आते तो उनसे कहती है, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, कॉल द जेलर, जेलर को बुलाओ। आई वॉन्ट टू टॉक टू द जेलर, हम मुझे जेलर से बात करनी है। डू यू हैव अ जेलर, अगर तुम जेलर हो, आई वॉन्ट टू टॉक टू दैम, मुझे उनसे बात करनी है। नाउ गो नॉट बैंगिंग ओवर द हेड टू नाइट, और बाद में कह देती है गुड नाइट, मतलब वो अगर उसको उठाने आ रहे हैं तो वो उन्हें ये जवाब दे रही है। तो और कह रही है आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, मतलब अब ये शो वालों को सिखाएंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब अभी तो शुरू हो, मुनावर मुनावर मुझे लगता है कि अभी तक के बेस्ट कंटेंटेंट मैंने एपिसोड्स जो देखा है उसमें मुनावर, शिवम और सिद्धार्थ, ये 3 मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि मुनावर अभी जेल में होकर आए तो उन्हें इस चीज़ से कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है और इन लोगों की कंप्लेंट्स स्टार्ट हो गई है। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सारी 5 स्टार चीज़ें मिलेगी, तो यहाँ कोई 5 स्टार चीज़ें नहीं मिलेगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सेकंड एपिसोड में इतना ही था। उसके बाद सेकंड एपिसोड्स में एक चीज़ और हुई है कि उन्होंने ये कहा था कि बबीता जिस टीम में गई, उसके बाद एक चीज़ उन्होंने और करी कि उनको करना था चार्जशीट फाइल, उन्हें नॉमिनेशन देना था, क्योंकि इस हफ्ते एक नॉमिनेशन भी होने वाला है। तो अब वो नॉमिनेट कैसे करते हैं, उनका टास्क तो अभी हुआ नहीं था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बात कही सारे कंटेस्टेंट को कि हमें एक चार्जशीट फाइल करनी है, सभी कंटेस्टेंट 2-2 कंटेस्टेंट का नाम लें। वो अपना नाम नहीं ले सकते हैं, अपना नाम छोड़कर 2 कंटेस्टेंट का नाम लें। अब किस कंटेस्टेंट ने किसका नाम लिया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट। सबसे पहले बारी आती है तहसीन खान की, तहसीन पुनावला जी की। तहसीन पुनावला जी ने मुनावर, और रीज़न देने को भी कहा था, तो तहसीन पुनावला जी ने मुनावर और शिवानी को नॉमिनेट किया है। शिवानी का रीज़न उन्होंने दिया कि ये यंग है और ये बच्ची हैं, तो ये यहाँ पर ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और मुनावर को कहा कि आप ऑलरेडी लॉकअप में रह चुके, तो आप दोबारा लॉकअप में नहीं आए, तो इसे पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव में नहीं लीजिए। तो ये तहसीन जी का रीज़न था। अब आते हैं शिवानी ने सिद्धार्थ को नॉमिनेट किया था और मुनावर को नॉमिनेट किया था। उन्होंने कहा, वही रीज़न उन्होंने भी दे दिया कि वो लॉकअप से आए हैं तो अब उन्हें अभी यहाँ नहीं रहना चाहिए। और सिद्धार्थ से उन्होंने कहा है शिवानी ने कि वो वीक कंटेंटर है। तो ये कौन होती है जज करने वाली कि कौन वीक है और कौन
स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है ये। इस बेसिस पे इन लोगों ने, शिवम ने, आपको एक और न्यूज़ देना चाहती हूँ कि शिवम और सिद्धार्थ को इन लोगों ने इसलिए नॉमिनेट किया है क्योंकि ये दोनों ने इन दोनों की लड़ाई हो गई थी एक बात को लेकर, और सिद्धार्थ ने शिवम के कैपिटल पर बात उठाई। उन्होंने ये कहा कि आप दिल्ली से हैं और दिल्ली के लोग ऐसे ही होते हैं। इस टॉपिक को लेकर उनकी लड़ाई हुई और सभी कंटेस्टेंट को मौका मिल गया कि अगर कुछ रीज़न ना मिले तो हम उनको यही रीज़न देकर नॉमिनेट कर देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये गलत है। आप किसी को इस तरीके से जज नहीं कर सकते हैं। पर देखिए, ये सब सोचने और करने वाली तो कंगना है और हम कंटेस्टेंट हैं, मतलब हम ऑडियंस हैं, कि अगर हम वोट उन्हें करते हैं तो शायद वो ना नॉमिनेट हो। तो चलिए आगे देखते हैं। सिद्धार्थ ने शिवम को और स्वामी जी को किया है। उनका कहना ये था कि स्वामी जी यहाँ पर बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं, उनको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, उनके एसेंशियल्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। एंड सिद्धार्थ ने शिवम को इसलिए कि उनकी लड़ाई हो चुकी थी शिवम से, तो दिल्ली का नाम ख़राब कर रहे हैं एंड ये सारी चीज़ें। तो उन ऑब्वियसली सी बात थी कि अगर सिद्धार्थ की लड़ाई शिवम से हुई है तो वो शिवम को ही नॉमिनेट करेंगे। चलिए, पायल ने स्वामी जी और बबीता जी को नॉमिनेट किया है। सीधा सा कहना है कि बबीता कोई क्रिमिनल नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगी पायल जी को ये चीज़ कि क्रिमिनल नहीं है, ये लॉकअप है, ये कोई असली लॉकअप नहीं है, असली जेल नहीं है जो कि यहाँ पर बबीता के फैंस को बुरा लगेगा या कुछ। उनका कहना ये है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंडिया का नाम रोशन किया है, तो उन्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये तय करने वाले वो नहीं है, ये तय करने वाले हम ऑडियंस हैं। उनका कहना ये है, पायल का कहना ये हो रहा है कि उससे आपके फ़ैन फॉलोइंग ख़राब होगी, फ़ैन फॉलोइंग्स पे क्या असर पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो आज इंडिया को गोल्ड मेडल दिला सकती है तो लॉकअप की भी क्वीन बन सकती है। स्वामी जी ने अपने आप को नॉमिनेट किया था, लेकिन उन्होंने ये बात कही है लॉकअप के जो हैं, उन्होंने ये बोला था कि वो अपने अपने आप को नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने शिवम और सिद्धार्थ को किया। वही मैंने जैसा कहा था कि दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी तो उनको कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने वही मुद्दा। मुन्नावर को भी कुछ नहीं समझ में आया। ऐसे तो वो बड़े कॉमेडियन बनते, लेकिन यहाँ पर उनका मुझे कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं दिखाई दिया है। तो मुनावर ने स्वामी जी और शिवम को किया है। शायशा शिंदे ने शिवम सॉरी, सिद्धार्थ और पायल को किया है। आपसी कोई दुश्मनी नहीं है, बस उनका कहना ये था कि तो आप अब हम टीम्स में डिवाइड हो चुके हैं, तो मैं मेरी टीम के कंटेस्टेंट को, तो वेरी गुड शायशा, क्योंकि शायशा ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है कि वो अपनी टीम के मेंबर्स को कम क्यों करे। सामने वाली टीम के मेंबर्स अगर कम होते हैं तो उनकी टीम स्ट्रांग होती है। तो वेरी नाइस, मुझे शायशा की ये स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी लगी। सारा ने अंजलि और सिद्धार्थ को किया है। सारा का कहना है कि अंजलि वीक कंटेंटर है एंड सिद्धार्थ ने जो बात कही है शिवम को, उनकी कैपिटल पे बात उठाई है, तो इस वजह से उन्होंने सिद्धार्थ को नॉमिनेट किया है। बबीता ने स्वामी जी को किया है। उनका कहना ये था कि वो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, उन्हें वो अपने आप को नॉमिनेट करना चाह रहे हैं, इसलिए वो उनका सपोर्ट कर रही हैं। और अंजलि उन्हें भी वीक कंटेंटर लग रही है, बट इन सब कंटेस्टेंट को ये नहीं पता है कि वो जिन्हें वीक कहते हैं ना, आखिरी में वही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बनकर गुलगुले खा जाते हैं। तो चलिए, पूनम ने शिवम और सिद्धार्थ, इसने भी वही स्ट्रेटजी अपनाई है पूनम जी ने, कि अंजलि ने सिद्धार्थ और पायल को किया है। उनका बोलना ये है कि पायल को हर चीज़ में प्रॉब्लम है, उन्हें पता नहीं क्या है, सब चीज़ उन्हें एसेंशियल चाहिए, यहाँ पर कोई 5 स्टार तो है नहीं, ये लॉकअप है, तो यही चीज़ है। और सिद्धार्थ की उन्हें बात सही नहीं लगी थी इसलिए। एंड सारा ने कहा है कि अंजलि एक वीक कंटेंटर है, इसलिए उन्होंने सारा और सिद्धार्थ की उन्हें बात अच्छी नहीं लगी थी इसलिए। तो शिवम तो अब अभी पता नहीं, लेकिन ऐसा है कि उनका लव एंगल चल रहा है, तो वो शिवम को क्यों नॉमिनेट करेंगी, वो तो हमेशा शिवम का ही सपोर्ट करेंगी ना,
इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को नॉमिनेट किया है। एंड उसके बाद जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया ख़त्म होती है तो उनको कुछ चार्जशीट फ़ाइल करनी थी, तो अब उन्होंने जो चार्जशीट फ़ाइल करी उसमें 5 कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया है, जिसमें 5 कंटेस्टेंट हैं सिद्धार्थ, शिवम, स्वामी जी, शिवानी और मुनावर। ये 5 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिनको ये 5 कंटेस्टेंट पसंद हैं या इसमें से कोई भी उनका फ़ेवरेट कंटेस्टेंट है, प्लीज़ उन्हें वोट करें और उन्हें आगे देखना चाहते हैं, उनका एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको वोट करके उन्हें आगे बढ़ाएँ। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।